भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। उनके मंत्रिमंडल ने इस बात को मंजूरी दे दी है। सरल शब्दों में कहा जाए 5 सालों में एक चुनाव होगा, यानी कि 5 सालों में सभी विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव होंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। एक ऐसे देश में जहां चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है, जहां चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है, क्या यह देश एक चुनाव पर विश्वास कर सकता है? एक ऐसे देश जहां भाजपा लगातार इस देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, बयानों के जरिए, एक्शंस के जरिए, क्या एक देश एक चुनाव पर विश्वास किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वही कदम उठाती है जिसमें उसका फायदा हो। तो ऐसे में क्या बाकी दल एक देश एक चुनाव का समर्थन कर सकते हैं? कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है यह संभव नहीं है और सिर्फ मुद्दों को भटकाने की साजिश है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि एक देश एक चुनाव है क्या और यह कैसे संभव हो पाया। यानी कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है उससे पहले कौन कौन से कदम उठाए गए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और एक देश एक चुनाव हो सकते हैं या नहीं, इस पर विचार किया गया। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। अब यह चर्चा के लिए देश की जनता के सामने जाएगा। शीतकालीन सत्र में यह बिल भी आ सकता है, मगर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह वजूद में कैसा आया। आपके स्क्रीन पर एक एक करके दोस्तों, सबसे पहले कब बनी थी यह समिति, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति के पास क्या जिम्मेदारियां थी? कोविंद समिति को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। इस समिति ने आखिर कब दी थी रिपोर्ट? समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। कैबिनेट का फैसला, मोदी कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक तौर पर इसे मंजूरी दे दी गई। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसका समर्थन किया था। जब मोदी सरकार ने 100 दिन पूरे किए थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और याद कीजिएगा, 15 अगस्त के अपने भाषण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था। अब आपके जहन में सवाल होंगे कि क्या क्या सिफारिशें हैं, तो एक एक करके आपके स्क्रीन पर वो सिफारिशें आ रही हैं। सिफारिश नंबर 1, पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हो। दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो। पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार होनी चाहिए। सभी के लिए वोटर आईडी कार्ड भी एक जैसा होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बतला दूं, इस मुद्दे को लेकर विरोध शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी आपके स्क्रीन पर वो क्या बयान दे रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा। ओवैसी कहते हैं, मैंने लगातार एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया है क्योंकि यह एक समस्या की तलाश में एक समाधान है। यह संघवाद को नष्ट करता है और लोकतंत्र से समझौता करता है। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसका करारा विरोध किया है कि ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आइए सुनते हैं क्या प्रतिक्रिया है अश्विनी वैष्णव की। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको
बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने. यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट. दोस्तों, एक बात तय है कि इस बिल को पारित करना बहुत आसान नहीं होगा. हालांकि लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है, भाजपा के पास नहीं. हालांकि सहयोगी दलों में समर्थन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. जनता दल यूनाइटेड के नेता इसके प्रति अपना समर्थन जतला रहे हैं. मगर स्वाभाविक सी बात है, इसका पारित होना इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात पर हमला कर रहा है कि इसका मकसद है संघीय ढांचे को नेस्तनाबूद कर देना. क्योंकि यह देश, राज्यों, उनकी ताकत यानी संघीय ढांचे और केंद्र का ढांचा, इन दोनों को मिलाकर बना है. विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यह सब खत्म कर देना चाहती है. दोस्तों, अभी तो यह मामला सामने आया है, इस पर बहस और तेज होगी. तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाती जिसमें उसका फायदा नहीं है. राजनीतिक पक्षपात साफ तौर पर हमने पिछले 11 सालों में देखा है. और हमने यह भी देखा है कि किस तरह से संस्थाएं पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक हैं. किस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है. इसीलिए एक देश एक चुनाव, इस पर सवाल उठना लाजमी है. हर गुजरते दिन के साथ इसकी एक एक परत खुलेगी और मेरा वादा है कि हर परत की व्याख्या मैं आपके सामने पेश करूंगा निष्पक्षता से और खुलकर. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए. बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प. इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए.